ठीक है। मैंने आपके दिए हुए टेक्स्ट को सरल, नाटकीय और सस्पेंस से भरपूर हिंदी में बदल दिया है। नीचे एक लंबा बहुआयामी पैराग्राफिक वर्णन है जो पूजा के माहौल, लोगों की भावनाओं और उस छिपे हुए षड्यंत्र को विस्तार से पेश करता है जो कहानी को आगे खींचेगा। मैंने भाषा को सरल रखा है ताकि हर दर्शक उसे आसानी से समझ सके, लेकिन घटनाओं में उतना ही तनाव और रहस्य रखा है जितना आपने चाहा था। पूजा का माहौल घर में एक अजीब सा थम कर बैठा हुआ था। दिए की हल्की सी चमक से चेहरों पर सन्नाटा और गंभीरता दोनों झलक रही थी। कुछ लोग आंखें बंद करके मंथन कर रहे थे, कुछ आगे झुके हुए हाथ जोड़कर अपनी कुलदेवी से प्रार्थना कर रहे थे। कमरे में हल्का सा सरगम जैसा संगीत बज रहा था। वहां बहार तैरता था, पर उसकी सुरभि में घुसा एक अजनबी तनाव हर तरफ महसूस हो रहा था। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर उन मुस्कानों के पीछे न जाने कितने सवाल दबे थे। मम्मी पापा की आंखों में एक तरह की उम्मीद दिखाई दे रही थी, जैसे उन्होंने मान लिया हो कि उनकी होने वाली बहू ने हर जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। सचमुच, जो तैयारियां देखी जा रही थीं, उससे लगता था कि वह कोई बांझ फुहर में खुद को साबित कर रही है। सब कुछ कितनी सूझबूझ से संभाला गया है। कपड़े, फूल, थाली, हवन का समुचित सामान, सब कुछ परफेक्ट था। पर इस परफेक्ट नजारे के बीच कुछ ऐसा भी था जिसे सिर्फ वे लोग नहीं देख पा रहे थे जो देखकर खुश थे। जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से एक छोटी सी आग जला दी हो, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे सब कुछ जला सकती थी। वह आग सचमुच की नहीं थी, वह शक और साजिश की थी। लक्ष्य वही था, पूजा। सबने कहा कि आंखें बंद करके अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करो कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मंडप के पास खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ लोग उत्साह से, कुछ लोग सतर्क निगाहों से। उस समय कुछ लोग चुटकी लेते हुए कहने लगे, मुझे मत देखना, ओम जयंती मंगल काली। और मंत्रोच्चारण की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट आ गई। सब जैसे इस शब्दों के साथ अपनी अपनी अपेक्षाएं जोड़ रहे हों। पर जैसे ही विधि आगे बढ़ी, किसी ने हंसी में कहा, सुन सोनक ओके। और हवा में यह शब्द जल्दी से गुजर गए। सब हंसी में बह गए, पर किसी की नजरें किसी और तरफ टिक गईं। विक्रांत। विक्रांत की आंखों में कुछ भारीपन था। वह खामोशी से सब देखने लगा। मन्नत भी बैठी थी, उसका चेहरा शांत था, पर मन के भीतर उठती हुई आशंकाएं उसके होंठों के किनारे आकर रुक गई थीं। वह बार बार अपनी हथेलियों को जोड़कर पूजा की थाली में हाथ लगा रही थी, जैसे उसकी हर जुबान की दुआ उसी थाली में समा रही हो। और फिर वही घड़ी आई जब हवन करने के लिए घी डाला गया। जिसे दिखाने के लिए सब तैयार थे, वही मौका नाटक की असली शुरुआत बनने वाला था। अचानक घी डालते ही आग की लपटें थोड़ी विलक्षण तरीके से उठने लगी। कोई बात नहीं थी कि आग बहुत तेज हो गई, पर उसकी चाल ही अलग थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान, ये घी डालने से ऐसी आग। वो सिर्फ घी नहीं था। एक शरारत भरी हंसी के साथ किसी ने और कहा, मक्के का आटा मिला था उस घी में। बात कुछ और बनाती, लेकिन किसी को अंदेशा था कि यह मसला सिर्फ खाना पकाने का नहीं है, यह तो योजना थी। नकली पंडित जो पूजा पढ़ रहा था, वह भी थोड़ा असहज दिखा। उसने कुछ मंत्र उलझते हुए पढ़े, कुछ शब्द अधूरे रह गए, और यही अधूरापन किसी की चाल का सबूत बन गया। नकली पंडित की आंखों में एक तिरछी सी चमक थी, जैसे वह अपने किए पर खुश हो और यह सब उसकी तैयार की हुई योजना का हिस्सा हो। इधर कुछ लोग उन्हें देखने के बाद अपनी जगह खिसक गए। सब कुछ सहज नहीं रह गया था। विक्रांत के खिलाफ एक ऐसी साजिश बुनी जा रही थी जिसका मकसद सिर्फ वो पूजा में खलल डालना नहीं था। असल मकसद था नेतनु के मन में मन्नत के प्रति शक बोना। किसी ने पहले से ही योजना बना रखी थी। नकली पंडित को बुलाया गया, हवन में कुछ मिला दिया गया, शही उठाया, ये सटा बैठा, और थोड़ी सी नाटकीयता मिलाकर पूरा सीन इस तरह से रचा गया कि नीतू की आंखों के सामने सब कुछ संदिग्ध दिखे। पंडित की अस्थायी भूलें, घी की असामान्य आग, उश्किन और कुछ लोग जो चुपचाप एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे। इन सब ने मिलकर वातावरण में एक क्रूर सा शक घोल दिया। नीतू जो पहले से ही थोड़ी नाजुक थी, उसने उसी शक के बीजारोपण को अपने दिल में जगह दे दी। वह बिना सोचे समझे उन संकेतों को जोड़ने लगी जो दूसरे लोग दिखा रहे थे। लेकिन कहानी ऐसी नहीं थी कि जो कुछ दिख रहा था वही हकीकत हो। मन्नत के चेहरे पर एक गहरी बेचैनी थी। वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, पर अभी उसे सबूत नहीं मिला था। विक्रांत अपने इरादों में निश्चित था, पर उसे पता नहीं था कि कौन उसे धुरी बना रहा है। वह बार बार मन्नत की ओर देखता, पर उसकी नजरें कुछ कहती और कुछ छिपाती। इस बीच कुछ लोग बार बार हवन के पास से गुजर रहे थे। कभी एक छोटी सी थाली गिरा देते, कभी किसी ने बदकही में कोई बात कर दी। छोटी छोटी घटनाएं जो किसी के लिए मामूली थीं, पर किसी के इरादे में बड़ी चोट बनकर उभर रही थीं। एक कोने में बैठी एक बूढ़ी रिश्तेदार ने सब कुछ चुपचाप देखा
और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। उसने अपनी दलीलें सख्ती से रखीं कि पूजा शांति से होनी चाहिए, पर किसी ने उसे शांत कर दिया और कहा कि आज की तैयारियां शानदार हैं, बस कुछ छोटे मोटे व्यवधान हो सकते हैं। पर बूढ़ी ने नजरें मूंद कर कहा, यह सब सतही खुशी है, पर सतह के नीचे कुछ उथल पुथल है। उसकी आवाज किसी गांव की पुरानी परंपरा जैसी थी, और कुछ लोगों को उसके शब्द नागवार गुजरे। इसलिए उन्होंने उसे टोक दिया, ठीक है माँ, आप घबराती हैं। पर माँ की निगाहें सीधे नीतू की तरफ थीं, जैसे वह कुछ बताना चाहती हो, पर बोल नहीं पा रही थी। वही नकली पंडित, जिसकी आंखों में चालाकी थी, वह धीरे धीरे अपनी भूमिका निभा रहा था। वह कुछ मंत्रों के बीच अचानक ऐसे शब्द घुमा देता